अब आगे बढ़ते हुए बात कल जम्मू कश्मीर से बहुत दुखद खबर जो आई उसकी हम कर रहे हैं। एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है। अभी देश में देखिए जम्मू कश्मीर में बैक टू बैक 4 हमलों से उभरा भी नहीं था जून में, और एक और आतंकी हमले ने देश को सख्ते में डाल दिया है। इस बार आतंकियों ने सेना को निशाना बनाया और इस हमले में सेना के जवानों को बलिदान देना पड़ा है। हम आपको कठुआ से आ रही एक तस्वीर दिखाएंगे, ये भी आपको बताएंगे कि कायराना हमला किन आतंकियों ने किया, साथ ही सीमा पार वाली बहुत बड़ी साजिश का खुलासा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं, 5 घायलों का इलाज चल रहा है, और साथ ही सेना के काफिले पर आतंकी अटैक हुआ, आतंकी हमला हुआ। 5 जवान शहीद हुए हैं, 5 जवानों का इलाज चल रहा है जो कि घायल। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ में कल शाम को बड़ा आतंकी हमला हुआ और जिसमें हमारे 5 जवानों को हमने खो दिया है। 5 जवान शहीद हुए हैं, जो 5 घायल हैं उनका भी इलाज चल रहा है। और सेना के काफिले पर घात लगाकर बैठे आतंकियों ने हमला किया, अटैक किया। और देखिए लगातार अब जिस तरीके से जून और अब ये जुलाई का महीना आतंकी हमले हो रहे हैं, इसको लेकर देश भर में भी गुस्सा है। सेना के काफिले पर आतंकी हमला किया गया ये कल शाम, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए, 5 की हालत गंभीर है। अब आपको कठुआ आतंकी हमले की 4 अलग अलग तस्वीरें हम दिखाते हैं। सेना पर अटैक हुआ, 5 जवान इस हमले में शहीद हुए हैं। सेना की गाड़ियों पर फायरिंग वहां पर की गई और अब सेना का सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। मेगा सर्च ऑपरेशन है जो पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। सेना के वाहन पर अटैक किया गया, घात लगाकर वहां पर आतंकी बैठे हुए थे जिन्होंने हमला किया। और इस हमले में, इस आतंकवादी हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं और इसी गाड़ी पर फायरिंग की गई थी, उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। देखिए जम्मू संभाग में 1 महीने में 6ठा आतंकी हमला है। कठुआ में 1 महीने के भीतर ये दूसरा बड़ा अटैक है। घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया। और आपको हम बता रहे हैं कि देखिए जून में जम्मू संभाग में 1 महीने में ये 6ठा आतंकी हमला और कठुआ में 1 महीने में ये दूसरा बड़ा अटैक है। घात लगाकर आतंकियों ने यहां पर अटैक किया, हमला किया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, सेना पर अटैक को लेकर बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। हमले में 3 आतंकियों के होने का शक है। सेना की 2 गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। करीब 20 मिनट गोलियां बरसाते वहां पर आतंकी रहे और इस हमले को लेकर के जानकारी यह आ रही है कि 3 आतंकी हो सकते हैं, ये सेना को शक है। सेना की गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग वहां पर की गई और 25 मिनट तक गोलियां वहां पर बरसाते रहे आतंकी। अजय बाचलो मेरे साथ जुड़ चुके हैं वहां से और जानकारियों के साथ। अजय, सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा, जो 5 जवान हमारे घायल हैं उनकी हालत कैसी बताई जा रही है और इलाके में मेगा सर्च ऑपरेशन सेना का अब भी चल रहा है? देखिए दीपा, हम इस समय बिलावर में हैं और बिलावर से जो मचेरी को रास्ता है उसी रास्ते पर हम इस समय खड़े हैं। कल हमने यहाँ देखा कि देर रात तक जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलावर है वहाँ पर जो घायल सैनिक हैं वो लगातार पहुँच रहे थे और उन्हें वहाँ पर उपचार देने के बाद कुछ को बाय हेलीकॉप्टर और कुछ को बाय रोड यहाँ से पठानकोट के मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ पर जो घायल 5 जवान हैं जिनकी स्थिति अब जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है, उनका इलाज वहां पठानकोट में चल रहा है। दूसरा पहलू ये है दीपा की इन जंगलों में व्यापक सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, अर्धसैनिक बल, बल्कि सेना भी इस ऑपरेशन में जो है हिस्सा ले रही है। और कल ये भी खबरें आई कि कुछ ट्रूपर्स को हेलीकॉप्टर के जरिए इन जंगलों में जो है वो ड्रॉप किया गया ताकि ये जो छिपे हुए आतंकी है इन्हें जो है अपने अंजाम तक पहुंचाया जा सके। दीपा, बता दूं, सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ को बताया है कि इस हमले में 3 आतंकी जो हैं वो शामिल हो सकते हैं जिन्होंने एक पहाड़ी पर चढ़कर घात लगाकर हमला किया है सेना के इस वाहन पर। और इन 3 आतंकियों के साथ एक संभवतः स्थानीय गाइड भी था, क्योंकि इस हमले को अंजाम देने के बाद जिस तरह से इन जंगलों में आतंकी बाग खड़े हुए हैं उसके
लिए एक गाइड की बेहद ज़रूरत थी और सुरक्षा बल यही आशंका जता रहे हैं कि जिन आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है उनके साथ एक स्थानीय गाइड था और यहाँ पर उस जगह पर करीब 20 मिनट गोलियां बरसाने के बाद वो इस जंगल में जो हैं, जंगल काफ़ी घने हैं दीपा, वहाँ पर छिप गए और जिसमें संभवतः उनकी मदद उस गाइड ने की है। जी दीपा। बिल्कुल ठीक है, आप रहे अजय मेरे साथ। एक और बड़ी खबर जिसके बारे में जिक्र आप कर रहे थे ना, वही बड़ी खबर है। कठुआ आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा जो हुआ है, आतंकी हमले में एक गाइड भी शामिल था और ये कहा जा रहा है कि एक स्थानीय गाइड आतंकियों के साथ वहां पर था। जांच एजेंसियों को गाइड के शामिल होने का शक है। ये कहा जा रहा है कि वहां पर गाइड की हेल्प आतंकियों ने ली और गाइड के आतंकियों के साथ में होने का शक है जांच एजेंसियों को। ये बड़ी जानकारी और ये बड़ा खुलासा किया गया है। देखिए, अब आपको कठुआ आतंकी अटैक की डिटेल रिपोर्ट हम दिखाएंगे कि आखिर कल कठुआ में क्या क्या हुआ। ये बिग वॉल के जरिए आप समझिए। देखिए, फिर दहला कठुआ, कल क्या क्या हुआ, 10 बड़े अपडेट है। कल दोपहर 3:30 बजे वहां पर आतंकी हमला हुआ, जो खबर वहां से सामने आई। कठुआ में बंद रोड नाले के पास ये हमला किया गया, उसी वाहन पर फायरिंग की गई और सेना के जवान रूटीन गश्त वहां पर कर रहे थे, तब वहां पर घात लगाकर बैठे आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला कर दिया। चौथी बड़ी बात यह है कि 22 गढ़वाल बटालियन की 2 गाड़ियों पर फायरिंग किया गया आतंकवादियों की ओर से और पहले आतंकियों ने गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका, जो बात वहां से सामने आई, और इसके बाद ग्रेनेड अटैक से गाड़ी का टायर फट गया और उसके बाद उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। फिर दोनों गाड़ियों पर गोलियां बरसाई। कहा जा रहा है कि 3 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग वहां पर की है। 3 आतंकियों के होने का शक है जांच एजेंसियों को। करीब 25 मिनट तक वहां पर फायरिंग करते रहे आतंकवादी, ये भी बात निकल करके सामने आई है। गोलीबारी में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं और 5 जवान घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालत में सुधार उनके बताया जा रहा है। अजय ये जानकारी दे रहे थे। और जम्मू कश्मीर के कठुआ से अभी का अपडेट आपको हम दे दें। कठुआ के जंगलों में एनकाउंटर चल रहा है, इस वक्त भी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आतंकी रुक रुक कर वहां पर लगातार फायरिंग कर रहे हैं। हमले के बाद पास के जंगल में आतंकी छिपे हुए हैं और खबर ये आ रही है कि वहां पर अब भी एनकाउंटर चल रहा है। आतंकवादी रुक रुक कर वहां पर गोलियां बरसा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। कठुआ के जंगलों में आतंकी छिपे हुए हैं, जहां पर सेना का मेगा सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है और यहीं से जानकारी ये आ रही है कि आतंकवादी वहां पर रुक रुक करके फायरिंग कर रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, कठुआ आतंकी हमले पर बहुत बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ये 3 आतंकियों की मौत का बदला है, कश्मीर टाइगर्स की तरफ से कहा गया है। आतंकी संगठन ने कहा कि ऐसे ही और हमले होंगे। ये बड़ी खबर, कश्मीर आतंकी हमले पर, ये बहुत बड़ी खबर है। कश्मीर टाइगर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। एक और बड़ी खबर आपको हम बताएं, कठुआ आतंकी अटैक पर सबसे बड़ी खबर आप जान लीजिए। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की खबर है। ऊंचाई वाली जगह पर सभी आतंकी जा रहे थे और ये कहा जा रहा है कि सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ और ऊंचाई वाली जगह पर सभी आतंकी जा रहे थे। अब आइए अजय बाचलू को एक बार फिर से रुक करें। अजय, जानकारी तो ये आ रही है, कश्मीर टाइगर्स ने जिस तरीके से ये भी कहा है कि जो आतंकी उनके मरे उनका ये बदला लिया गया है और ऐसे ही हमले और होंगे, ये सीधे सीधे चुनौती सेना को जो दी जा रही है, ये सीमा पार से हो रहा है। जी बिल्कुल, सीमा पार से हो रहा है और इस बाबत कोई शक नहीं है कि सीमा पार से आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के इशारे पर यह सब किया जा रहा है। और जब भी दीपा यहाँ, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि लगातार जम्मू में टेरर अटैक होते रहे हैं और इन टेरर अटैक्स में जो बड़े आतंकी संगठन हैं, लश्कर तोयबा है, जैश-ए मोहम्मद है, वो लोग खुद सामने नहीं आते, बल्कि उनका जो मुखौटा एक संगठन होता है, जैसे टाइगर्स की आप बात कर रहे हैं, कश्मीर टाइगर्स की आप बात कर रहे हैं, वो भी एक मुखौटा संगठन है और अपने ऊपर, क्योंकि अगर बड़े संगठन इस ऐसे हमलों की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उन पर कई तरह की पाबंदियां लग जाती हैं, वो दुनिया की नज़र में आते हैं, तो उनसे बचने के लिए इन मुखौटे संगठनों का जो है सहारा लिया जाता है। और जैसे कश्मीर टाइगर्स ने इस हमले का जो है लिया है, जिम्मेदारी ली है। लेकिन यहाँ ये भी बता दूं कि सुरक्षा बलों का साफ कहना है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट होता है ताकि जो मेन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन हमलों के पीछे हैं
उनसे ध्यान भटकाया जाए और ये इस तरह के स्टंट जो हैं ये आजमाते हैं ये मुखौटा संगठन, ताकि जो है सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाया जा सके। और बता दूं एक और दीपक खबर है कि जिस जगह पर यह हमला हुआ है वहां पर जो है प्रॉपर रैकी की गई थी आतंकियों की तरफ से, क्योंकि ये जो रोड है काफ़ी संकरी रोड है, सिंगल रोड है, और जहां पर एक पहाड़ पर यह आतंकी छिपे हुए थे, गात लगाकर छिपे हुए थे। और जैसे ही इस कच्चे रोड से सैन्य वाहन निकला, क्योंकि आमतौर पर यहाँ पर कच्चे सड़क का ये मतलब है कि वहाँ पर मिट्टी है, पानी है, और यहाँ पर इस समय बरसात का मौसम है, तो ऐसे में स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। तो डिलिबरेटली ये जगह चुनी गई है जो कि मचेड़ी, किंडली और मल्हार का रोड है, इसे चुना गया है हमले के लिए। जी अजय, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा आतंकवादियों को, ये भी साफ कर दिया गया है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लगातार नजर बनाए रखें। और आइए अब बात मुंबई की हम कर रहे हैं। देखिए, बाढ़ का दरिया है और डूब के जाना है, मुंबई की यही नियति बन गई है। मॉनसून शुरू होते ही डूब जाती है पूरी की पूरी मुंबई, हाई टाइड आते ही पानी पानी हो जाती है, सड़क पर निकलना दुभर वहां पर हो जाता है, निचले इलाकों में घरों में रहना मतलब डूब जाना, ये आप मानिए। सड़कें, रेलवे का ट्रैक बारिश के पानी में गुम हो जाते हैं। और ये हाल कोई नई बात नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से मुंबई बरसात में पानी पानी हो रही है। इस साल भी वही हाल है, इसका हल नहीं निकल रहा है। आखिर कब तक मुंबई वासी जल की कैद में रहेंगे? क्या वजह है कि हर साल बरसात में माया नगरी डूब जाती है? क्या कोई मास्टर प्लान बनेगा जो मुंबई को राहत पहुंचाएगा? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब जानेंगे। उससे पहले आपको मुंबई से जल जमाव की लेटेस्ट तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। आइए तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। मुंबई के अलग अलग हिस्से हैं जहां पर लगातार जल जमाव की समस्या है। किंग सर्किल की तस्वीर आप देख रहे हैं, कुर्ला की तस्वीर आपके सामने है, दादर की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, और सायन की तस्वीर। जगह अलग अलग विंडो में, लेकिन तस्वीर एक जैसी आपको नजर आएगी। और अंधेरी की तस्वीर है, नरीमन पॉइंट की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वर्ली की तस्वीर है और मलाड की तस्वीर है, जहां पर सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं, जलमग्न हैं। और आने जाने वाले जो लोग हैं, आप सोचिए वो कैसे यहाँ से आवागमन कर रहे होंगे। और ये सिर्फ अभी शुरुआती मॉनसून की बारिश है, पूरा मॉनसून बाकी है। और ऐसे में क्या बीएमसी के पास कोई मास्टर प्लान है मुंबई को डूबने से बचाने के लिए, या फिर हर साल की वही नियति होगी मुंबई की इस बार भी, जो शुरुआती बारिश में तो कम से कम वही लग रहा है। अब आइए 5 तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है, सड़कें दरिया किस तरीके से बनी है, समंदर किस तरीके से बनी है। देखिए, पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, लोग जा रहे हैं लेकिन लोगों के घुटनों तक वहां पर पानी भरा हुआ है। रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गए हैं, पूरा का पूरा ट्रैक पानी से भरा हुआ है। इसके अलावा अंधेरी सबवे पूरी तरीके से डूबा हुआ है और भारी ट्रैफिक जाम वहां पर लगा है, कोस्ट गार्ड वहां पर तैनात हैं। अब आइए अभी ताज़ा स्थिति क्या मुंबई में बनी हुई है, ये जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। हमारे साथ सूरज ओझा मुंबई के हिंद माता इलाके से जुड़े हुए हमारे साथ। सूरज, सबसे पहले तो मौसम को लेकर के अपडेट दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है मौसम विभाग की ओर से आज की बारिश को लेकर मुंबई के लिए, और पानी जो सड़कों पर लबालब भरी हुई थी वो निकल गया है कि अभी लोगों को वहां पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल दीपा, देखिए फिलहाल मुंबई में बरसात नहीं है और कहीं पर भी जल जमाव की स्थिति नहीं है। और इसी वजह से आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये बैंड्रा का कलानगर इलाका है और जो सामने का जो फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। पूरी तरह से ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है, कहीं पर भी जल जमाव नहीं है। ट्रैक पर भी जो रात में पानी जमा था उसे भी निकाल दिया गया है। ऐसे में जो ट्रेन्स हैं वो भी टाइम पर चल रही हैं, सामान्य रूप से चल रहे हैं। और जो हवाई यातायात की बात की जाए तो फ्लाइट्स भी अब समय पर अपने टेक ऑफ कर रहे हैं और लैंडिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल मुंबई की स्थिति सामान्य है, लेकिन जो कल की स्थिति थी, कल जिस तरह से लगातार तेज़ बरसात हुई जिसका असर जल थल वायु तीनों जगह पर हुआ, तीनों तरह के यातायात पर इसका असर हुआ था, उसे देखते हुए आज मुंबई यूनिवर्सिटी ने भी अपने जो एग्ज़ाम्स हैं, आज जो शेड्यूल्ड एग्ज़ाम्स थे उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है। नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा और जितने स्कूल्स थे उन्हें छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि आज 8 बजे तक रेड अलर्ट था मौसम विभाग की तरफ से और ये भी अंदेशा जताया जा रहा था कि आज भी तेज बरसात मुंबई में हालात सामान्य बने हुए हैं। ये सूरज आप अपडेट दे रहे हैं, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आएंगे आपके पास। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर हाथरस कांड से जुड़ी हुई आपको दे दें। सीएम योगी आज हाथरस भगदड़ की एसआईटी रिपोर्ट सीएम को सौंपी जाएगी। 855 पेज की रिपोर्ट में कुल 132 लोगों के बयान दर्ज है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं।
सीएम को आज ये एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी जाएगी और कहा यह जा रहा है कि 855 पेज की रिपोर्ट में 132 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। अब पूरे मामले की जांच हो रही है, कैसे भगदड़ मची, कौन जिम्मेदार, किसकी जवाबदेही, और इस बीच में एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर ये बड़ी खबर है। संजय त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जानकारियों के साथ। संजय, इस एसआईटी रिपोर्ट पर अब निगाहें, आज सीएम योगी को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और क्या डिटेल्स हैं? देखिए, बेहद ही गोपनीय रिपोर्ट है दीपा, और ये 855 पेज की रिपोर्ट है। और आपने देखा होगा जब ये हादसा हुआ, हाथरस कांड हुआ है, तो उसके बाद में आगरा की एडीजी जोन और अलीगढ़ कमिश्नर को कहा गया था कि एसआईटी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर सौंपे। चूंकि राहत और बचाव कार्य पहले वहाँ प्राथमिकता था, इसलिए इस रिपोर्ट को तैयार करने में ज्यादा वक्त लग गया है। अब ये 855 पन्नों की जो रिपोर्ट है वो अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार को सौंप दी गई है। वहां से इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के मुख्यमंत्री के पास जाया जाएगा और उन्हें पूरे तथ्यों के बारे में अवगत कराया जाएगा। ये एक जानकारी ये भी दे दूं कि जो कर्मचारी, जो अधिकारी इस रिपोर्ट को तैयार करने में लगे हुए थे, चूंकि पूरी रिपोर्ट टाइप की गई है, तो उन कर्मचारियों के मोबाइल भी जब्त करके रखे गए थे। गोपनीयता का इतना ख्याल रखा गया है। तो ऐसे में अब ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास जाएगी। बेहद गोपनीय रिपोर्ट है। उस आधार पर जो भी लापरवाह कर्मचारी और अधिकारी होंगे उनके विरुद्ध एक्शन भी आज संभव है। तो बहरहाल अभी दिन के वक्त में जब मुख्यमंत्री के साथ में अपर मुख्य सचिव गृह की बैठक होगी, तब ये रिपोर्ट उनको दी जाएगी। और उसके बाद में आप देखेंगे कि हाथरस कांड में जो भी दोषी हैं, जो भी नाम लिए जा रहे हैं, चाहे वो भोले बाबा हो या अन्य हो, उन सबके बारे में सारी जानकारी इस रिपोर्ट में दी गई है और उस आधार पर मुख्यमंत्री आगे का निर्णय लेंगे। दीपा, बिल्कुल ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। बहुत गोपनीय ये रिपोर्ट है, इसमें जिन भी अधिकारियों की लापरवाही बताई गई होगी उन पर एक्शन होता हुआ आने वाले दिनों में दिखाई देगा।